नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट उठौनी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां करेंगे। चलिए हम चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गाँव जाना है, विकल्प नंबर ए। मैं गाँव जाना है, विकल्प नंबर बी। मुझे गांव जाना है, विकल्प नंबर सी। मेरे को गांव जाना है, विकल्प नंबर डी। मेरे को गांव जाना है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? विकल्प नंबर ए व्यंजन, विकल्प नंबर बी चरण, विकल्प नंबर सी मात्रा, विकल्प नंबर डी वर्ण। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मनाना, विकल्प नंबर ए। मूर्ख बनना, विकल्प नंबर बी। प्रभाव मनाना, विकल्प नंबर सी। हार मनाना, विकल्प नंबर डी लाभ होना। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। लोहा मनाना मुहावरे का अर्थ है प्रभाव मनाना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? विकल्प नंबर ए करुण रस, विकल्प नंबर बी श्रृंगार रस, विकल्प नंबर सी वीर रस, विकल्प नंबर डी हास्य रस। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं, विकल्प नंबर ए। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, विकल्प नंबर बी। क्या आपने इस किताब को पढ़ा, विकल्प नंबर सी। यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, विकल्प नंबर डी आपने यह किताब पढ़ी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। आप इस किताब को पढ़े हैं। इस वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन इस प्रकार होगा, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्रिया का वह रूपांतर जिसके कर्म की प्रधानता का बोध हो कर्मवाच्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर ए योजक, विकल्प नंबर बी उदाहरण, विकल्प नंबर सी अल्पविराम, विकल्प नंबर डी अर्धविराम। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण विराम को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। यह चिन्ह 2 प्रकार का होता है, एकल और युगल। युगल अवतरण विराम का प्रयोग किसी के कथन को यथावत उद्धृत करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, विकल्प नंबर ए। चंद्र है शिखर पर जिसके, विकल्प नंबर बी। चंद्र है जिसका नाम, विकल्प नंबर सी। चंद्र के समान है जो, विकल्प नंबर डी। चंद्र के जैसा है जो। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। समस्त पद चंद्रशेखर का समास विग्रह है। चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। इसमें बहुब्रीहि समास है। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ बताते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। विकल्प नंबर ए उत्साही, विकल्प नंबर बी उद्यमी, विकल्प नंबर सी हतोत्साहित, विकल्प नंबर डी जिज्ञासु। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, हतोत्साहित। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें।
जलज। विकल्प नंबर ए जहाज, विकल्प नंबर बी मछली, विकल्प नंबर सी चतुर, विकल्प नंबर डी हाथी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। अनेकार्थक शब्द जलज के अर्थ हैं मछली, कमल, मोती, सितार, शंख, चंद्रमा आदि। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। विकल्प नंबर ए बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। विकल्प नंबर बी बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए। विकल्प नंबर सी बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए। विकल्प नंबर डी बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लग गए। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। प्रश्नागत वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाला वाक्य इस प्रकार है, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। विकल्प नंबर ए संबोधन कारक, विकल्प नंबर बी अधिकरण कारक, विकल्प नंबर सी संबंधित कारण, विकल्प नंबर डी कर्म कारक। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। रेखांकित शब्द हे प्रभु में संबोधन कारक है। जिस शब्द में किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, भविष्य काल में परिवर्तन करना है। विकल्प नंबर ए बच्चे खेल खेल चुके। विकल्प नंबर बी बच्चे खेल रहे हैं। विकल्प नंबर सी बच्चे खेल चुके होंगे। विकल्प नंबर डी बच्चे खेल खेलेंगे। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। प्रश्नागत वाक्य बच्चों ने खेल खेला का भविष्य काल में परिवर्तन होगा, बच्चे खेल खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। विकल्प नंबर ए या, विकल्प नंबर बी पा, विकल्प नंबर सी सा, विकल्प नंबर डी टा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। विकल्प नंबर ए पक्षपाक्षिक, विकल्प नंबर बी प्रेम प्यार, विकल्प नंबर सी सुख दुख, विकल्प नंबर डी स्वर्ण सोना। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। विकल्प नंबर ए क्रिया, विकल्प नंबर बी कर्म, विकल्प नंबर सी कर्ता, विकल्प नंबर डी वचन। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से चलता है, जैसे वह जाता है, वह जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, जैसे द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। विकल्प नंबर ए पद्मावत, विकल्प नंबर बी रसविलास, विकल्प नंबर सी विज्ञान गीता, विकल्प नंबर डी श्रृंगार लहरी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी हैं। रसविलास, विज्ञान गीता एवं श्रृंगार लहरी के रचनाकार क्रमशः देव केशव तथा जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। विकल्प नंबर ए वृंदावनलाल शर्मा, विकल्प नंबर बी देवकीनंदन खत्री, विकल्प नंबर सी अयोध्या सिंह, विकल्प नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा।
भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना भारत दुर्दशा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, नील देवी आदि। क्वेश्चन नंबर अगला, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की है? चितंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, पल्लव। विकल्प नंबर ए सुमित्रानंद पंत, विकल्प नंबर बी अज्ञेय, विकल्प नंबर सी केदारनाथ सिंह, विकल्प नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। सुमित्रानंद पंत की प्रमुख रचनाएं हैं चितंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, पल्लव, ग्राम्य, लोकायतन, गुंजन आदि। क्वेश्चन नंबर अगला, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? विकल्प नंबर ए खूंटियों पर टंगे लोग, विकल्प नंबर बी जंगल का दर्द, विकल्प नंबर सी क्या कहकर पुकारूं, विकल्प नंबर डी गर्म हवाएं। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी रचना खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए वर्ष 1983 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा। विकल्प नंबर ए यमक अलंकार, विकल्प नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प नंबर बी अतिशयोक्ति अलंकार, विकल्प नंबर डी उपमा अलंकार। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यहाँ घटा शब्द के 2 अर्थ हैं, मेघमाला एवं कम हुआ। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। विकल्प नंबर ए समुच्चय बोधक अवयव, विकल्प नंबर बी विस्मयादि बोधक अवयव, विकल्प नंबर सी संबंध बोधक अव्यय, विकल्प नंबर डी निपात। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। रेखांकित शब्द के बाहर संबोधक अव्यय है। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश। विकल्प नंबर ए तबाही, विकल्प नंबर बी असंतोष, विकल्प नंबर सी उत्कर्ष, विकल्प नंबर डी नवीन। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के खाली स्थान में लगते हैं। विकल्प नंबर ए अंत, विकल्प नंबर बी आरंभ, विकल्प नंबर सी क्रिया, विकल्प नंबर डी 8। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, जैसे प्र प्लस हार बराबर प्रहार। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। विकल्प नंबर ए चिकनाहट, विकल्प नंबर बी चांदनी, विकल्प नंबर सी खटास, विकल्प नंबर डी बखूबी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। बखूबी शब्द में प्रत्यय नहीं प्रयुक्त हुआ है बल्कि बा उपसर्ग लगा है। इस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं बमुश्किल, बदस्तूर, बदौलत, बजाय, बतौर आदि। चिकनाहट, चांदनी एवं खटास प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। कपोत। विकल्प नंबर ए गाल, विकल्प नंबर बी कबूतर, विकल्प नंबर सी काम, विकल्प नंबर डी काज।
इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। कपोत तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द कबूतर है। गाल, काम एवं काज तद्भव शब्द है जिनके तत्सम शब्द क्रमशः कपोल, कर्म तथा कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग, विकल्प नंबर ए वियोग, विकल्प नंबर बी अवशेष, विकल्प नंबर सी मातृत्व, विकल्प नंबर डी मिलन। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। संयोग का विलोम शब्द वियोग है। मिलन का विलोम विरह, वियोग विछोह है। सदुपयोग का विलोम दुरुपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास, विकल्प नंबर ए उतधनलास, विकल्प नंबर बी उलधनलास, विकल्प नंबर सी उलधन आस, विकल्प नंबर डी उलधन एलास। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। उल्लास का संधि विच्छेद उतधनलास है, इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन, विकल्प नंबर ए पत्ता, विकल्प नंबर बी गिरना, विकल्प नंबर सी पुत्र, विकल्प नंबर डी घर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। पतन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प गिरना है। क्वेश्चन नंबर 33वां, किष्किंधा का भाग किसके शासनकाल का हिस्सा था। विकल्प नंबर ए बलि, विकल्प नंबर बी बाली, विकल्प नंबर सी कृष्णदेवराय, विकल्प नंबर डी बहमई राज्यों। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। किष्किंधा का भाग बाली के शासनकाल का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 34वां, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था। विकल्प नंबर ए ब्रिटिश इतिहासकार डोमिंग पेस, विकल्प नंबर बी पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस, विकल्प नंबर सी वानर साम्राज्य के शासकों ने, विकल्प नंबर डी पौराणिक पात्रों ने। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था। क्वेश्चन नंबर 35वां, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ। विकल्प नंबर ए आपसी मनमुटाव, विकल्प नंबर बी आपसी झगड़ा, विकल्प नंबर सी संयुक्त आक्रमण, विकल्प नंबर डी आपसी फूट। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से हुआ। क्वेश्चन नंबर 36वां, विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं। विकल्प नंबर ए जनशून्य, विकल्प नंबर बी भीड़भाड़, विकल्प नंबर सी सघन, विकल्प नंबर डी हरियाली। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की जनशून्य के बीच फैले हैं। चलिए हम चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानें। विकल्प नंबर ए विलक्षण नेत्रों वाला, विकल्प नंबर बी निर्जन, विकल्प नंबर सी गुस्सैल स्वभाव वाला, विकल्प नंबर डी शक्तिशाली। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द विलक्षण नेत्रों वाला है। इसी क्वेश्चन साथ ही प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।